नमस्कार, आप सबका स्वागत है समाधान सीरीज में। देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपको मराठा साम्राज्य से बार-बार क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ रहा है। 2-3 बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है अलग-अलग घुमा करके, तो जो भी क्वेश्चन निकल सकता है यहाँ पर बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है? औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? पहले समझिए क्या है, यहाँ पर कहानी समझिए। देखिए हुआ क्या था कि ये क्या है, आपको भारत है, ये क्या आपको है, भारत है। देखिए मोटा-मोटी भारत का मैप बनाते हैं, पूरा हूबहू मैप पर मत जाइएगा दोस्त। आइए, समझिए क्या हुआ कि 1707 ईस्वी तक औरंगजेब का शासनकाल क्या रहा? औरंगजेब का शासनकाल रहा। और जब तक औरंगजेब रहा तब तक ये पूरा भारत का क्या इकट्ठा करके रहा। अब जैसे क्या होता है, औरंगजेब का मृत्यु होता है तो क्या होता है, साम्राज्य बिखरने लगता है। साम्राज्य क्या होता है, बिखरने लगता है। लेकिन आगे समझिए क्या है, ऐसा नहीं कि औरंगजेब था तो इसका कोई विरोधी नहीं था। औरंगजेब के शासन काल में क्या था कि यहाँ से बाबू क्या है कि शिवाजी का उदय क्या हो रहा था, शिवाजी का उदय हो रहा था। और शिवाजी और औरंगजेब के बीच पटता नहीं था, दोनों क्या करते एक दूसरे से लड़ते रहते थे। तो इसी कारण में समझना क्या है कि देखिए, बात करते हैं शिवाजी की, बात करते हैं शिवाजी की, बात करते हैं शिवाजी। तो देखिए शिवाजी में क्या होता है कि 1600 क्या होता है 80 में इनका क्या होता है, मृत्यु होता है। लेकिन मृत्यु के पहले क्या होता है कि औरंगजेब जो है होता है, इसका मुगल का एरिया पूरा है, यहाँ पर सूरत है। सूरत क्या करते हैं, 2 बार लूट लेते हैं। एक बार क्या होता है 1664 में, एक 1670 में। तो सुनिएगा, हमारा टॉपिक ये सब बताना नहीं है, हमारा टॉपिक क्या है वहां पर जाना, इसलिए हम इसको छोड़ करके वहां चलते हैं। तो सुनिए हुआ क्या कि शिवाजी का मृत्यु हुआ ना 1680 में। शिवाजी के बाद क्या हुआ कि आपको इनका बेटा की बात करते हैं। बेटा का नाम क्या था, संभाजी। क्या आपको, संभाजी। संभाजी क्या किए, गद्दी संभाले। जब संभाजी गद्दी संभाले तो ये क्या हुआ, 1680 से 1680 से 1680 से इस 1689 तक आके मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किए। लेकिन हुआ क्या कि औरंगजेब जो था, औरंगजेब का एक बेटा था अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय, एक अकबर बहुत पहले था, वो अकबर अलग है, ये अकबर द्वितीय। वो विद्रोह कर दिया औरंगजेब के विरुद्ध में। और विद्रोह जब कर दिया तो इन्होंने क्या किया, उसको शरण दे दिया। इस कारण से क्या किया कि यह संभाजी की हत्या करवा दिया। और संभाजी की तो हत्या करवा ही दिया, और प्लस क्या किया कि इनका बेटा का नाम था क्या, साहू। इनको पकड़ लिया, अब पकड़ क्या किया, मुगल कैद खाना में डाल दिया। समझ में गया? अब बाबू क्या है कि बच्चा तो बच्चा है लेकिन चला गया जेल में। अब क्या हो गया कि मराठा मराठा साम्राज्य, देखिए पहले समझिए क्या है कि सबसे पहले शिवाजी की बात करते हैं। ये शिवाजी किसका बेटा थे, तो शाहजी भोसले। क्या वो, शाहजी भोसले। शाहजी भोसले का बेटा शिवाजी, और शिवाजी का बेटा संभाजी। और संभाजी क्या हुआ कि इनको क्या कर दिया गया, और इनका बेटा को जेल में बंद कर दिया गया। पहले के राजा महाराजा 2-3 को शादी ब्याह करते थे। तो समझिए क्या कि नीचे आते हैं। अब क्या है कि एक बेटा इनका था, इसका नाम था राजा राम। क्या नाम था, राजा राम। राजा राम था। तो जब इनका भाई संभाजी क्या हुआ, जेल में चला, मतलब इनका मृत्यु हो गया। क्या हो गया, मृत्यु हो गया। अब क्या किया कि राजा राम क्या किए, आपको शासन संभाले। राजा राम क्या किया, शासन संभाले। आई 1689 से क्या किए 1700 तक ये क्या किया, आपको शासन किया। लेकिन 1700 में इनका मृत्यु हो गया। जब मृत्यु हो गया तो फिर क्या होता है कि आते हैं इनका पत्नी का नाम क्या होता है, ताराबाई। क्या होता है, ताराबाई होता है। तो ताराबाई क्या करती है कि अपने छोटा बेटा 4-5 साल का बेटा होता है, उसका नाम होता है शिवाजी द्वितीय। क्या, शिवाजी द्वितीय। शिवाजी द्वितीय गद्दी पर बैठाती है। क्या बोले कि शिवाजी अलग है, शिवाजी 1 हो गए हैं, क्या शिवाजी द्वितीय। शिवाजी द्वितीय को गद्दी पे बैठाती है ताराबाई। और उसके बाद क्या है कि इसका गार्जियन बन जाती है। अब मराठा साम्राज्य का नेतृत्व करने लगती है। अब उसके बाद क्या होता है कि बाबू कहानी क्या है, इस जो ताराबाई है ये 1707 तक की करती है नेतृत्व। लेकिन वही बीच क्या होता है कि 1707 में औरंगजेब का हो गया मृत्यु। जब औरंगजेब का मृत्यु होता है तो नया शासक बनता है मुगल में। औरंगजेब की मृत्यु के बाद औरंगजेब औरंगजेब के मृत्यु के बाद नया जो शासक बनता है उसका नाम होता है मुअज्जम। क्या, मुअज्जम, मुअज्जम। हालांकि जब शासक बनता है तो मुअज्जम क्या है, नाम रख लेता है अपना कुछ, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। अब सुनिएगा, बाद में एक और देखिएगा कि जब हमारे यहाँ 1858 की क्रांति होता है तो वहां पर ही बहादुर शाह जफर होता है। टू को बहादुर शाह जफर आ गया, एक के 1 मान लीजिए, को 2 मान लीजिए। जो पहले या 1 मानिए, जो बाद में या 2 मानिए। तो ये हो गया बहादुर शाह जफर 1। जो 1858 की जो 1857 में जो हमारे यहाँ सिपाही विद्रोह हुआ था, उस समय कौन था मुगल बता, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय था। यहाँ पर क्या हो गया, बहादुर शाह जफर 1 हो गया। समझ में गया? इसने क्या किया कि जो साहू को पकड़ लेता, साहू को क्या किया, छोड़ दिया। साहू को छोड़ने के पीछे मकसद क्या था कि अपने में दोनों क्या करेगा, लड़ेगा तो कमजोर हो जाएगा, तो इसके ऊपर हम कब्जा कर लेंगे। ये क्या हुआ, जब साहू आया तो साहू क्या बोलने लगा कि हम है मराठा साम्राज्य का कोई चीज वारिस है हम, क्योंकि हमारे बाप के बाद हम आना चाहिए।
ताराबाई बोली कि भाई तो बाप चला गया, तो हमारे पर हस्बैंड नौकरी कर रहा था, हस्बैंड बेसिकली क्या था कि शासन कर रहा था, अब तो हमारा बेटा ना आएगा। तो दोनों में लड़ाई हो गया। ये लड़ाई के को बोलते हैं, इस 1700 यहाँ पर जो लड़ाई हुआ, इस लड़ाई को क्या बोलते हैं? खेड़ा का युद्ध। क्या बोलते हैं? खेड़ा का युद्ध। तो जो खेड़ा का युद्ध क्या था? खेड़ा का युद्ध क्या था? मराठों में उत्तराधिकार के युद्ध, कि कौन बाद में गद्दी पर बैठेगा, कौन बाद में गद्दी पर बैठेगा। समझिएगा, यहाँ उत्तराधिकार के युद्ध में क्या हुआ कि ताराबाई क्या हो गई? हार गई। ताराबाई हार गई और ये साहू क्या हो गया? जीत गया। साहू जीत भले गया, लेकिन ये अपना प्रधानमंत्री के बाबू क्या सहयोग जीता। भाई, मराठा साम्राज्य में प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता, क्या पेशवा कहा जाता था। तो समझिएगा, अभी तक मराठा शक्ति का जो केंद्र था, मराठा शक्ति का केंद्र था कहाँ था? आपको मराठा सम्राट के पास। लेकिन इस युद्ध के बाद क्या होगा? इस साहू नाम के रहेगा राजा, राम का रहेगा राजा, लेकिन असली शक्ति कहाँ चला जाएगा? पेशवा के पास क्या होगा? शक्ति चला जाएगा। और साहू क्या होता है फिर आपको 1749 में क्या होता है? मर जाता है। 1749 में क्या होता है? मर जाता है। तो भी क्या होता है कि 1750 में होता है एक बाबू संगोली की संधि। क्या होता है? संगोली की संधि। इस संगोली की संधि के तहत क्या होता है? पेशवा को साहू का सारा पावर दे दिया जाता है, मराठा सम्राट का सारा पावर क्या हो गया? आपको दे दिया। इस संगोली की संधि की बात करते हैं। एक है सुगौली की संधि। एक क्या होता है आपको? सुगौली की संधि। क्या है? सुगौली की संधि है। सुगौली की संधि है। सुगौली की संधि के तहत क्या था कि देखिए, यहाँ ये क्या आपको भारत है, ये क्या भारत है, और यहाँ पे क्या है? नेपाल है। भारत को अंग्रेज कब्जा कर लिया था, तो अंग्रेज के भारत को बोलते हैं ब्रिटिश भारत। क्या बोलते हैं? ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश भारत बोलते हैं। और एक क्या है? नेपाल है। तो ब्रिटिश भारत और नेपाल के बीच क्या हुआ? युद्ध हुआ। इसी को बोलते हैं आंग्ल नेपाल युद्ध, या ब्रिटिश भारत और नेपाल के बीच युद्ध हुआ। और इस युद्ध के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर एक संधि किया गया, इसमें नेपाल हार गया था। संधि को बोलते हैं सुगौली की संधि। क्या बोलते हैं? सुगौली की संधि। तो बोले क्या सर, अभी तो एक ही बोले नहीं, कुछ देर पहले हम वहां बोले हैं संगौली की संधि। क्या बोले हैं? संगोली की संधि। ये हुआ था क्या? इसके तहत पेशवा को क्या किया गया? आपको मराठा सम्राट का पावर दिया गया था। यहाँ पर क्या बोले? सुगौली की संधि। इसके तहत क्या हुआ? यहाँ जो काली नदी, क्या काली नदी, इसको अब क्या है कि भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाया गया। तो भारत और नेपाल की सीमा कौन है? काली नदी है। आई कौन संधि के तहत आपको बना है? सुगौली की संधि। आई कब हुआ है? 1815-16 में। तो चलिए, हमको यहाँ समझना था, एक बार फिर समझाते हैं डायग्राम के माध्यम से। समझिए क्या हुआ कि औरंगजेब की मृत्यु हुआ, उस समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? एक बार फिर डायग्राम समझिए। पहले शाहजी भोसले, शाहजी भोसले के बाद क्या होता है? उनका बेटा शाहजी भोसले। तो शाहजी भोसले क्या है? ये इनका मराठा साम्राज्य के संस्थापक नहीं कहते हैं। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन है? शिवाजी है। शिवाजी का 1680 में मृत्यु होता है। अब क्या होता है कि इनका बेटा संभाजी गद्दी पर बैठता है 1680 से 89 में। लेकिन क्या होता है कि औरंगजेब का बेटा अकबर द्वितीय विद्रोह कर देता है और संभाजी उसका साथ देते हैं, तो संभाजी की हत्या औरंगजेब करा देता है और इनका बेटा साहू को पकड़ के जेल में डाल दिया। तब जब ये जेल में चला गया, ये मर गए, तब इनका जो सौतेला भाई था जिसका नाम था राजा राम, शिवाजी का दूसरा पुत्र था राजा राम, यह गद्दी पर बैठा। इस 1689 से 1700 तक क्या गद्दी को संभाला। 1700 में जब इसका मृत्यु हुआ, तब कौन आई? ताराबाई अपना बेटा को शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बैठाए। आज 1707 से लेकर के 1707 तक की गद्दी को संभाले। क्लियर है? अब आगे क्या हुआ? फिर क्या होता है कि जब औरंगजेब का 1700 में मृत्यु होता है, 1707 में मृत्यु होता है, नया बादशाह मुअज्जम बहादुर शाह जफर वन आता है, जो क्या करता है कि आपको छोड़ देता है। क्या करता है? छोड़ता है कि तो साहू को छोड़ देता है। और उसके बाद क्या होता है कि फिर आपको ये जो साहू होता है और ताराबाई के बीच क्या होता है? 1707 में ही क्या होता है? आपको खेड़ा का युद्ध होता है। और खेड़ा के युद्ध में क्या होता है? साहू जीत जाता है और ताराबाई क्या होता है? हार जाती है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ ले है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? तो औरंगजेब मारा था तो उस समय कौन था? ताराबाई के पास था। ये क्वेश्चन को पूछा गया है कि औरंगजेब का जब मृत्यु हुआ था तो साहू को किसने रिहा कर दिया था? तो मुअज्जम या बहादुर शाह जफर, है ना, बहादुर शाह जफर वन कर दिया था। तो ये आपको याद करना था। देखिए, इसमें तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इतना ही आपको थोड़ा बता रहे हैं। बाकी क्या कि PYQ डिस्कशन में सबको चर्चा कर ही रहे डिटेल से, ठीक ना। चलिए, ठीक है, धन्यवाद।